सभी दर्शकों को प्रणाम और नमस्कार। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में कब बनता है आत्महत्या की प्रवृत्ति का योग? कहते हैं जब आदमी का चंद्रमा खराब हो, अर्थात मन खराब है। जब चंद्रमा खराब तो मन खराब, और मन के कमजोरी के कारण ये दुष्प्रवृत्तियां आदमी के ऊपर हावी हो जाती हैं। कोई भी परेशानी आप हल करने में सक्षम हैं, परंतु कब? जब आपका मन बड़ा हो, मन प्रबल हो। अगर मन कमज़ोर है तो फिर आप जीत नहीं पाओगे। अतः यहाँ मन को कंट्रोल करना जरूरी है। तो निवेदन ये है कि कतई ऐसी प्रवृत्तियों को अपने अंदर प्रवेश न करने दें। अपने मनोबल को बढ़ाकर रखने की कोशिश करें और ऐसे लोगों के साथ बैठे जो हमेशा आपको सकारात्मक बनाएं, नकारात्मक ना बनाएं। तो चलिए, ये तो बात रही हमारी अपनी विचारधारा की। अब हम देखते हैं जन्म कुंडली में वह योग कब और कैसे बनते हैं। जैसे आदमी फांसी लगा लेता है, कई औरतें फांसी लगा लेती हैं, पानी में डूब कर मर जाते हैं। तो ये सब प्रवृत्तियाँ क्यों आ जाती हैं जन्म कुंडली में? इसके बारे में कुछ योगों का हम आपको आइए दर्शन कराते हैं। परंतु याद रहे, यह किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर कुंडली नहीं है, परंतु ज्योतिष के जो मनीषी विचारक पुरुष हैं, उन्होंने जैसा जैसा देखा पाया वैसा ही जीवन में हुआ। ये मेष लग्न का चार्ट है। यही काल पुरुष की कुंडली में प्रायः पाया जाता है। तो जानते हैं जन्म कुंडली में कब बनता है आत्महत्या जैसे आपराधिक प्रवृत्तियों का योग। अतः पूरे ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। हम पहले ही कह चुके हैं कि मन ही सब कुछ है आपका। अतः यदि मन ठीक नहीं है, कमज़ोर है, तो आप में ही यह प्रवृत्ति आ सकती है। मन की कमजोरी, क्रोध, आवेगपूर्ण काम करने की आदत, आत्मघाती विचार, जन्म कुंडली में राहु शनि की अशुभ युति अथवा चंद्रमा राहु शनि की युति के कारण होते हैं। यह आप जरूर समझ लें। कर्क, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि वाले जो जातक होते हैं, इस प्रकार की समस्या से अक्सर जूझते हैं। आमतौर पर जन्म कुंडली में जब किसी व्यक्ति का बुध, शनि और मून, चंद्रमा राहु केतु से पीड़ित होते हैं, तो इस प्रकार की मानसिक अस्थिरता, मानसिक कमजोरी का कारण बनता है और जातक को मानसिक रोग का शिकार बनाता है। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा राहु केतु अथवा शनि ग्रह से पीड़ित हो, युति बनती हो, दृष्ट हो, तो मन में भय और आशंकाएं उठा करती हैं और तब इस प्रकार की आत्मघाती प्रवृत्तियां जागृत होती हैं। खासतौर से द्वादश स्थान पर चंद्रमा के साथ अगर शनि बैठा है तो मनुष्य के अंदर आत्महत्या की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। षष्ठ यानी कि छठा घर, आठवां घर, छठा आठवां घर, इनमें चंद्रमा या तो राहु, केतु अथवा शनि के साथ होने से मन में आत्महत्या की प्रवृत्ति को पैदा करता है। और कभी कभी ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। बृहस्पति का राहु केतु के साथ 12वें घर में या फिर पहले घर में अथवा फिर 9th हाउस में अथवा फिर 8वें घर में शनि की दृष्टि के साथ पीड़ित होना जातक को जीवन में आत्महत्या की प्रवृत्ति की ओर बढ़ा देता है। ध्यान से समझिएगा। बृहस्पति का राहु केतु के साथ 12वें घर में होना या फिर राहु केतु दोनों में से कोई एक ग्रह तो होता ही है। राहु के ठीक सामने केतु होता है तो प्रभाव तो वही बनता है।
राहु अगर बृहस्पति के साथ बैठेगा तो 7वें घर से बृहस्पति के ऊपर दृष्टि डालेगा। कहीं से भी अगर राहु केतु का प्रभाव बृहस्पति के ऊपर पड़ रहा है और बृहस्पति 12वें घर में, पहले घर में, 9वें घर में, 8वें घर में, या फिर शनि की दृष्टि के साथ बृहस्पति पीड़ित हुआ तो जातक को जीवन में आत्महत्या की प्रवृत्ति की तरफ ले जाता है। बृहस्पति को जीव भी कहा जाता है, हम आपको यहाँ यह बताना युक्त समझते हैं। देखिए, बुध ग्रह मानसिक अवस्था को, नब्जों को नर्वस करने का सिस्टम बुध का है। तो बुध मीन राशि में नीच का माना जाता है। तो बुध अर्थात बुद्धि देने वाला, खराब बुद्धि और अच्छी बुद्धि, मीन राशि में बुध नीच का होता है। ऐसी अवस्था में अगर राहु केतु के साथ 8वें और 12वें घर में विपरीत स्थिति में जीवन में यह ग्रह बैठे हों तो आत्महत्या का कारण बन सकता है। मान लिए बृहस्पति 12वें घर में, बुध 12वें घर में बैठा है मीन का, तो यहाँ पर राहु भी बैठा हो साथ में और केतु की स्थिति भी खराब करेगी, तब आत्महत्या की जैसी सोच मनुष्य के अंदर पैदा हो जाती है। वृश्चिक राशि में 4थे घर में चंद्रमा, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है। 7म भाव, 8म भाव और 9वें भाव में राहु के साथ चंद्रमा, वृश्चिक राशि में 4th भाव में, 7म भाव में, 8म भाव में और 9वें भाव में अगर राहु के साथ चंद्रमा बैठा है तो जातक को आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाने के लिए ये प्रेरित करता, उत्तेजित करता है। विशेष करके अगर कुंडली में शनि और बुध भी पीड़ित हो तब तो ये ज़्यादा हो जाता है। राहु केतु का स्वभाव है मन के अंदर वहम डालना, भ्रम पैदा करना, और बृहस्पति के पीड़ित होने पर मनोबल और डाउन हो जाता है। अतः बुद्धि हानि करता है, बुद्धि की हानि पैदा करता है और पीड़ित बुद्ध के कारण मन कमजोर हो जाता है, अर्थात विवेक नष्ट हो जाता है, मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो इस तरह की घटनाएं पैदा हो जाती हैं। बृहस्पति के साथ राहु या केतु या बुध दूसरे घर में, 8वें घर में या फिर वृश्चिक राशि में, कुंभ राशि में और मकर राशि में जब होते हैं तो जातक के अंदर आत्मघात का विचार आता है। अगर किसी की कुंडली में अशुभ ग्रह अथवा पीड़ित ग्रह 6ठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव में हैं तो ये जीवन में दुर्घटना देते हैं, अर्थात आत्मघात का प्रयास ऐसा जातक करता है। अभी पीछे ही कुछ दिन पहले हम कहीं पर थे तो जन्म कुंडली आई किसी की, मैंने देखा और उस समय वो व्यक्ति घर से चला गया था, लड़का था। मैंने देखा तो जिन्होंने मुझसे पूछा था मैंने उनको बताया कि ये जल समाधि लेने का भय है इसमें, और ठीक दूसरे दिन ये घटना साबित हो गई, अर्थात वो जल में डूब करके, उसने गोमती में डूब करके अपनी जान दे दी। तो पंचम भाव में राहु और केतु के साथ में शनि और चंद्रमा, इनका आधिपत्य जब होता है तो मनुष्य के जीवन में झगड़े फसाद ज़्यादा रहते हैं। ऐसी अवस्था में झगड़े फसाद के कारण भी वो आत्महत्या का कारण बन जाता है। अच्छा, अगर सूर्य कर्क में, वृश्चिक, मकर एवं कुंभ राशि में राहु या केतु के साथ हों या फिर शनि 5वें घर, 6ठवें घर, 8वें घर या 12वें घर में हो तो जातक को जीवन में आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर चंद्रमा पहले घर, 5वें घर, 8वें घर, 12वें घर में
शनि के साथ हों या राहु के साथ हों, तब भी यह स्थिति आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर पैदा होती है। कुंडली में शुक्र एवं गुरु मजबूत होने पर ऐसा जातक आत्महत्या का प्रयास करने के बाद भी बच जाता है, यह भी याद रखना। यदि बृहस्पति की दृष्टियां इन पर पड़ रही हैं शुभ, तो ये अवस्थाएं बचाव वाली होती हैं। लेकिन प्रायः ऐसा देखा गया है कि जब आत्महत्या के योग होते हैं किसी कुंडली में, तो अक्सर वो होकर ही रहते हैं। अगर बृहस्पति और शुक्र पहले घर में, चौथे घर में, पाँचवें घर में, सातवें घर में, आठवें घर में, 12वें घर में मजबूत स्थिति में हैं, मजबूत डिग्री के साथ हैं, अंश कलाओं के साथ हैं, तो बिना किसी हानिकारक पीड़ा के स्थित हैं, तब भी यह प्रवृत्ति से बचाव हो जाता है। चतुर्थ घर में, अष्टम घर में, द्वादश घर में चंद्रमा एवं शनि के साथ राहु केतु की स्थिति अच्छी नहीं होती। जातक को आत्महत्या करने के प्रयास में इतना ज़्यादा प्रबल वेग देता है कि अपनी जान देने पर ऐसा व्यक्ति मजबूर हो जाता है, बुद्धि विनष्ट हो जाती है। और दूसरे घर, छठे घर, आठवें घर, 12वें घर में पीड़ित मंगल भी जातक को जहर पीकर मार सकता है, याद रखना। कुंडली में चंद्रमा बुध, चंद्रमा मंगल और चंद्रमा शनि से पीड़ित हो अगर, तो जातक जीवन में आसानी से हार मान लेते हैं और प्रतिबद्ध हो जाते हैं। जीवन में कम उम्र में आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति अपना लेते हैं। और हाँ, सप्तम भाव में कमजोर बुध कभी कभी मुख्य रूप से जातक की तंत्रिका को कमजोर कर देता है। और बुध एवं शनि, चंद्रमा या सातवें घर पर राहु केतु का प्रभाव आदमी को विवाह में असफलता, जीवन साथी, ससुराल वालों के साथ झगड़े, तलाक आदि के कारण आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर सकता है। राहु केतु के कारण सातवें घर में इन ग्रहों की उपस्थिति के कारण व्यक्ति अपने विवाह या घरेलू जीवन में कष्ट के कारण अपना जीवन समाप्त कर लेता है। प्रायः देखा गया है कि ऐसी लड़कियां, बहुएं घर में आती हैं जिनके ग्रह ऐसे हैं, जो इस कुंडली को अच्छी तरह समझ लें और अपने घर की बहू बेटियों की कुंडली ध्यान से देख लें और ये ग्रह खराब हो तो समझ लेना कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। अतः सावधानी बरतें। घर में ऐसी बहू बेटी आए, ऐसे ग्रह वाली, तो उसके साथ उसकी मानसिक स्थिति को समझ कर उसके साथ बातचीत करें, अन्यथा आप पड़ सकते हैं मुसीबत में। और ऐसा देखा गया है कि अक्सर बहू बेटी घर में ही जान दे देती हैं। तो बृहस्पति और शुक्र पहले घर में बैठे हों, दूसरे घर में, आठवें घर में या नवें घर में मजबूत हों, तो जातक को जीवन में आत्महत्या का प्रयास करने के बाद भी प्रायः बचाया जा सकता है जन्म कुंडली के अंतर्गत। तो ये शोध के साथ यदि आप जन्म कुंडली पर इन ग्रहों का पूरी तरह से अध्ययन करके निर्णय लेते हैं, तो आपकी जानकारी ही बचाव साबित हो जाएगी। ऐसी अवस्था में पति ऐसे ग्रह वाली पत्नी के साथ जीवन में सावधानी पूर्वक रहें। क्रोध आए, दो में से एक को ठंडा कर लेना चाहिए। उस समय घर से बाहर निकल जाएं जिस समय क्रोध आया है, नहीं तो ये घटना घट सकती है। बचाव, आपकी सावधानी, आपका संयम यही करेगा। भगवान शिव की उपासना, गौरी शंकर की उपासना ऐसे जातक को सदैव करते रहना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहना चाहिए। भगवान भूत भवन भोलेनाथ का अभिषेक करते रहना चाहिए। पंचामृत स्नान कराते रहना चाहिए, ताकि जीवन में ऐसी घटनाएं ना होने पाएँ। जिन जातकों को जल से आत्महत्या जैसी भय की स्थिति पैदा होती है, उनको खास तौर से भगवान शिव पर जलाभिषेक करते रहना चाहिए। गर्मियों में घड़ा
जल से भर करके शिव जी के ऊपर अर्पित करने से इस तरह की प्रवृत्तियाँ शांत हो जाती हैं। अतः मेरा निवेदन यही है कि आप सावधान रहें और यदि कुंडली ऐसी है तो संयम रखें, घर में कलह न होने दें, नहीं तो आप भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि जन्म कुंडली में ऐसे ग्रह हैं आपके जीवन साथी के तो आपके लिए तो परेशानी आ ही सकती है। तो बस जानकारी के लिए ये विषय हमने दिया। तो चलते हैं, विदा लेते हैं। अगली वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, आप सभी के साथ चर्चा करेंगे किसी विषय पर। सावधान रहें, शांत रहें, संयमित रहें, मेडिटेशन करें, ईश्वर का नाम लें। जगत थोड़ी देर का है, स्वप्न की तरह है, मनोबल को ऊंचा रखें। बस यही मेरी प्रार्थना है, प्रेरणा है। जय श्री कृष्णा, नमस्कार, प्रणाम।